नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मोरल एंड बुद्ध स्टोरी में स्वागत है। हम रोजाना आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते हैं। आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। गांव जाकर खा लेंगे। पहली बारिश की फुहारें गिर रही थी जब शिवम और रूही ने तय किया कि अब की बार छुट्टियों में गांव जाएंगे। शहर की भागदौड़ से थके हुए दोनों का मन ताजी मिट्टी की खुशबू, खुले आकाश और चूल्हे की रोटियों के लिए तरस रहा था। चलो, गांव जाकर खा लेंगे, रूही ने मुस्कुराते हुए कहा था, जब शिवम ने ऑफिस से थककर आते हुए सिर्फ इतना कहा था, कुछ अच्छा खाने का मन है। शिवम का गांव हरिपुर शहर से कोई 4-5 घंटे की दूरी पर था। वहां अब भी कच्ची सड़कें थीं, पीपल के नीचे चौपाल लगती थी और चूल्हे पर सरसों के साग की खुशबू दूर तक फैलती थी। माँ का फोन आया था, बेटा बहुत दिन हो गए, घर आ जाओ। मकई की रोटी बनी है, सफेद मक्खन के साथ। शिवम ने रूही की ओर देखा। दोनों की आंखों में चमक आ गई। तय हुआ, इस वीकेंड गांव निकलेंगे। रात को बैग पैक किए गए, 2 जोड़ी पुराने कपड़े, एक कैमरा और बस। सुबह सुबह नीली जीन्स और सफेद कुर्ते में दोनों गांव के लिए रवाना हुए। रास्ते भर हरे भरे खेत, सरसों के फूल और नदियों के किनारे दौड़ती ट्रेनों ने उनके सफर को जादुई बना दिया। देखो, वो आम का बाग। चलो वापसी में वहीं से आम तोड़ेंगे, रूही ने शरारती हंसी के साथ कहा। शिवम ने भी चुटकी ली, और पकड़े गए तो गांव के बच्चों के साथ भागना पड़ेगा। गांव का स्वागत। गांव पहुंचते ही माँ दौड़ी आई। आ गए मेरे लाल। मिट्टी की सौंधी खुशबू और माँ के गले लगाने की गर्माहट से रूही की आंखें भर आईं। घर के आंगन में तुलसी का चौरा और दीवार पर सूखते मिर्च पापड़, हर चीज में अपनापन था। शाम होते होते पूरे गांव में खबर फैल गई, शिवम बाबू और उनकी बहू आ गई हैं शहर से। गांव की औरतें मिलने आई, कोई दूध लाया, कोई गुड़, कोई ताजा सब्जियां। खा लेंगे पर क्या क्या। अगले दिन से खाने का सिलसिला शुरू हुआ। सुबह दूध की मलाई के साथ पराठे, दोपहर को सरसों का साग, मक्के की रोटी और सफेद मक्खन, शाम को गुड़ के साथ मूंगफली, रात को चूल्हे की रोटियां और बैंगन का भरता। रूही ने तो हद ही कर दी। हर बार कहती, बस एक निवाला और फिर खुद ही हंस पड़ती, अरे शहर में तो हम डाइटिंग करते थे। शिवम भी कहता, छोड़ो डाइटिंग, गांव जाकर ही असली खाना खा सकते हैं। रात को चौपाल में बैठकर बुजुर्ग किस्से सुनाते, पुराने जमाने के भूतों के, चोरी चकारी के, प्रेम कहानियों के। रूही मंत्रमुग्धा होकर सब सुनती। शिवम ने चुपके से उसका हाथ पकड़ लिया। गांव की ये रातें इनसे खूबसूरत कुछ नहीं। रूही ने सोचा, काश हम यहीं कुछ दिन और रह पाते। बिना मोबाइल के घंटों बिताना, बगैर आग के ताजी हवा में सोना, बिना रेस्टोरेंट के चूल्हे की रोटियां खाना, यह असली जिंदगी थी। जब लौटने का समय आया, माँ ने आंखों में आंसू लिए लड्डू और मठरी का डिब्बा पकड़ा दिया। जा बेटा, लेकिन जल्दी आना, गांव का खाना इंतजार करेगा। रूही ने जाते जाते मुस्कुराते हुए कहा, अगली बार ज्यादा दिन के लिए आएंगे माँ। गांव जाकर खा लेंगे फिर से, जी भर के। तीसरे दिन दोपहर को जब सूरज थोड़ा ढलने लगा, रूही ने फिर वही बात उठाई, चलो आम तोड़ने चलते हैं। शिवम ने हंसते हुए हामी भरी। दोनों चुपके से खेतों की ओर निकल पड़े। रास्ते में खेतों के बीच से गुजरते हुए दोनों की हंसी नहीं रुक रही थी। आम के बाग में पहुंचकर देखा, हरे पीले रस भरे आम लटक रहे थे। वाह, रूही ने उछलते हुए कहा। शिवम पेड़ पर चढ़ गया और धीरे धीरे आम तोड़ने लगा। रूही नीचे खड़ी झोला पकड़ रही थी। तभी अचानक, कौन है वहां? बाग का मालिक, पंडित जी, लाठी लेकर दौड़ पड़े। रूही और शिवम ने एक दूसरे को देखा और जोर से हंसी दबाते हुए भागे। झोला आधा गिरा, आधा पकड़ा। फिर दोनों नंगे पैर दौड़ते हुए खेतों के बीच गायब हो गए। गांव के बच्चे भी पीछे दौड़ने लगे, हंसते चिल्लाते। आखिर एक पुराने कुएं के पीछे छुपकर दोनों ने चैन की सांस ली। रूही ने हंसते हुए कहा, असली रोमांच तो गांव में है। शिवम ने मजाक में बोला, शहर में तो चोरी भी ऑनलाइन करनी पड़ेगी।
रविवार को गांव में सालाना मेला लगा। पूरा गांव सज गया। रस्सी कूद, कुश्ती प्रतियोगिता, झूले, गुब्बारे, मिट्टी के खिलौने। रूही ने पहली बार गांव का मेला देखा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। शिवम ने उसके लिए चूड़ियां खरीदी, नीली और गुलाबी। फिर दोनों ने साथ में जलेबी और समोसे खाए। मेले में एक पुराना ग्रामोफोन बज रहा था। चल चले सजन संग डोलिया, रूही ने चुपके से कान में कहा। काश ये पल कभी खत्म न हो। शिवम ने उसका हाथ थामा। तो फिर हर साल आएंगे मेले में, आम तोड़ने, चूल्हे की रोटी खाने। जब शहर लौटने का दिन आया, रूही ने एक छोटी सी मटकी और आम की गुठलियां पैक कर लीं। इनसे यादें उगाऊंगी अपने शहर के घर में। शिवम ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। जब भी थक जाओ, गांव जाकर खा लेंगे। और दोनों मुस्कुराते हुए दूर निकल पड़े, गांव की खुशबू को दिल में समेटकर। एक शाम को चौपाल में बैठे सब बुजुर्ग किस्से सुना रहे थे। पंडित रामेश्वर जी ने धीरे से कहा, सुना है गांव के बाहर पुरानी हवेली में आज भी रात को चूड़ियों की छनछनाहट होती है। रूही के कान खड़े हो गए। सच? उसने उत्साहित होकर पूछा। सबने सिर हिलाया, कुछ ने डर से, कुछ ने मजाक में। शिवम ने मुस्कुरा कर कहा, चलिए आज रात चलते हैं हवेली में, देखेंगे भूत है या बकरा। रात के 11 बजे, हाथ में टॉर्च और दिल में डर साहस का अजीब सा मेल लेकर शिवम और रूही पुरानी हवेली की ओर बढ़े। हवेली गांव से कुछ दूरी पर, बरगद के पेड़ के नीचे, वीरान खड़ी थी। जाले, टूटी खिड़कियां और टेढ़े मेढ़े दरवाजे। पूरा माहौल डरावना था। जैसे ही दोनों अंदर घुसे, हवेली से एक अजीब सी आवाज आई। छन छन छन। रूही शिवम के पीछे छिप गई। शिवम ने टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं था। अचानक पीछे से एक चमगादड़ फड़फड़ाया और दोनों चिल्लाते हुए दौड़ पड़े। भागते भागते देखा गांव के बच्चे हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। असल में बच्चों ने छुपकर बांस की छड़ियों में चूड़ियां बांध दी थीं, ताकि हवा से छनछनाहट हो। पूरा प्लान उन्हीं का था, शहर वालों को डराने का। रूही और शिवम भी खुद पर हंस पड़े। गांव के बच्चों से भिड़ना मतलब अपनी हार पक्की, रूही ने हंसते हुए कहा। शिवम ने सिर हिलाया। गांव में मजा भी है, मस्ती भी, और थोड़ा सा डर भी। अगले दिन जब गांव में चर्चा हुई, तो सब हंसते हंसते पेट पकड़ने लगे। रूही ने बच्चों के लिए मिठाइयां मंगवाईं और कहा, तुम सब ने हमारी गांव वाली ट्रिप को जिंदगी भर के लिए यादगार बना दिया। एक दिन सुबह रूही आंगन में बैठी थी, जब सामने से कुछ छोटे छोटे बच्चे किताबें दबाए, नंगे पैर भागते हुए निकले। कहाँ जा रहे हो? रूही ने मुस्कुराते हुए पूछा। एक छोटा सा लड़का, गोलू, हौंफते हुए बोला, दीदी, स्कूल, मास्टर जी की क्लास छूट जाएगी। रूही ने उत्साहित होकर शिवम से कहा, चलो आज गांव के स्कूल चलते हैं, बच्चों से मिलते हैं। शिवम भी राजी हो गया। दोनों पुराने पगडंडी से होते हुए स्कूल पहुंचे। एक छोटी सी ईंटों की बिल्डिंग, 4 कमरे, आंगन में नीम का पेड़ और एक किनारे पर झंडा लहरा रहा था। मास्टर जी सुरेश बाबू लकड़ी की कुर्सी पर बैठे चश्मा नीचे सरकाए बच्चों को पढ़ा रहे थे। बच्चे मिट्टी के फर्श पर बोरे बिछाकर बैठे थे, आंखों में चमक और होठों पर मुस्कान थी। मास्टर जी ने शिवम को देखते ही पहचान लिया। अरे शिवा, शहर से आए हो, और ये बिटिया कौन है? शिवम ने रूही का परिचय कराया। मेरी पत्नी, रूही, शहर में टीचर भी रही है। यह सुनते ही मास्टर जी बोले, अच्छा, तो फिर आज की क्लास तुम लोग लोगे? रूही ने पहले तो इनकार किया, लेकिन बच्चों की उत्सुक आंखें देखकर खुद को रोक न सकी। उसने पढ़ाना शुरू किया। सपनों के बारे में पूछा, बताओ, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? एक बच्चा बोला, मैं डॉक्टर बनूंगा। दूसरा, मैं फौजी बनूंगा। तीसरा, मैं टीचर बनूंगी। रूही ने सबको ताली बजाकर प्रोत्साहित किया। फिर उसने कुछ आसान अंग्रेजी शब्द भी सिखाए, सन, मून, ट्री। बच्चे बार बार दोहराते, सन, मून, ट्री, और हंसते जाते। शिवम ने भी बच्चों को गिनती गाने के तरीके से सिखाए। एक घर में एक चूहा। बच्चे ठहाके मारते रहे। क्लास के बाद बच्चों ने रूही के चारों ओर घेरा डाल लिया। किसी ने अपनी किताब दिखाई, किसी ने आड़ी तिरछी कॉपी।
रूही ने सबको चॉकलेट दी और कहा, सपने देखना कभी मत छोड़ना, पढ़ाई से बड़ी कोई ताकत नहीं। मास्टर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, शहर से आए हो, पर गांव के बच्चों से कुछ सिखाना बहुत बड़ी बात है, बहू। रूही की आंखें भर आईं। शिवम ने धीरे से कहा, अब समझी असली खुशी क्या होती है। जाते जाते मास्टर जी ने एक छोटा सा नीम का पौधा रूही को दिया। इसे शहर ले जाना, और जब भी इसे देखो, गांव और इन बच्चों को याद करना। रूही ने दोनों हाथ जोड़कर पौधा लिया। शिवम ने मुस्कुराकर कहा, गांव जाकर खा लेंगे, गांव जाकर सीख लेंगे और गांव को जी लेंगे। गांव में बिताए वो 7 दिन सपने जैसे थे। जब शिवम और रूही वापस शहर लौटे, तो सब कुछ थोड़ा अजीब सा लगा। फुटपाथ पर भीड़, ऊंची ऊंची इमारतें, गाड़ियों का शोर, लेकिन दिल में कहीं गांव की शांति अब भी बसी हुई थी। घर पहुंचते ही रूही ने पहला काम किया। मिट्टी के उस छोटे से गमले में मास्टर जी से मिला नीम का पौधा लगाया। शिवम ने भी अपने स्टडी रूम में गांव की स्कूल की बच्चों के साथ खींची फोटो फ्रेम करके टांग दी। अब हर रविवार का एक नया रिवाज बन गया। सुबह रूही मिट्टी के गमले के पास बैठकर गांव के किस्से सुनती। दोपहर को शिवम खुद चूल्हे जैसी गैस पर मक्के की रोटी बनाने की कोशिश करता, कई बार जला भी देता। शाम को दोनों पुराने चौपाल वाले किस्से याद करते, चाय के साथ मूंगफली खाते। रूही ने अपने किचन में एक कोना बना लिया, गांव वाला कोना, जहां तुलसी का पौधा, मटके का पानी, गुड़ की डली और घर के बने अचार हमेशा रहते। जब भी दोनों थक जाते, भागती दौड़ती जिंदगी से परेशान हो जाते, तो एक दूसरे से बस इतना कहते, चलो फिर से गांव चलें, या फिर गांव जाकर खा लेंगे, जी लेंगे। 6 महीने बाद नीम का वो छोटा पौधा बड़ा होकर छोटी सी छांव देने लगा। रूही ने उस दिन शिवम से कहा, देखो, जैसे ये पौधा बड़ा हो रहा है, वैसे ही हमारे दिल में गांव का प्यार भी गहराता जा रहा है। शिवम ने उसकी बात सुनकर धीरे से मुस्कुराया। गांव एक जगह नहीं, गांव एक एहसास है, जिसे हमने अपने घर में भी उगा लिया है। और इस तरह गांव के वो 7 दिन सिर्फ एक याद नहीं रहे, बल्कि रोज की जिंदगी का हिस्सा बन गए। सादगी, अपनापन, मिट्टी की खुशबू और दिल से जीने की आदत। गांव जाकर खा लेंगे अब सिर्फ एक बात नहीं थी, वो बन चुका था उनका नया जीवन मंत्र।